हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टू द स्काईलार्क की लेक्चर 3 के बारे में, जिसमें हम करेंगे स्ट्रेंजर 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन और उसको कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने से पहले लाइन बाय लाइन जो लिखा क्या रहता है उसको करने से पहले हम इसके 6 लाइन के मतलब हम पहले बता चुके हैं पहले स्टेंजा में, लेकिन एक बार और फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है टू द लास्ट पॉइंट ऑफ विज़न एंड बियॉन्ड। वो जो बोलती है स्काईलार्क जो रहती है वो कभी कभी इतनी ऊपर चल जाती है जो हमारे विज़न हम उसे देख पाए वो हमारा लास्ट पॉइंट होता है। एंड बोलती है, उसके बाद बोलता है एंड बियॉन्ड माउंट, और कभी कभी वो पर्वतों की उस पार चली जाती है जहाँ पे हम उसे देख नहीं पाते हैं। और इसमें ही पोएट आगे क्या बोलता है, डेयरिंग वार्बलर। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी और वार्बलर का मतलब होता है सिंगर। तुम एक साहसी सिंगर हो। दैट लव प्रोमेटेड स्टैंड, और उसकी जो कविता जो होती है, उसकी जो गाने होते हैं वो किससे होते हैं, इंस्पायर होते हैं। स्टैंड मतलब इंस्पायर होना, किससे, लव से। लव से इंस्पायर उसके सारे गाने होते हैं। उसके बाद लिखा है ट्विस्ट दी एंड दाइन एंड नेवर फील फेलिंग बॉन्ड। ट्विस्ट मतलब बिटवीन होता है और दी मतलब यू एंड देयर योर, मतलब उसके और उसके बच्चों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कभी फेल नहीं हो सकता, वो कभी टूट नहीं सकता। ऐसा बॉन्ड उस दोनों के बीच में होता है। उसके बाद लिखा है थ्रिल्स नॉट द लेस द बोसम ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे लिखा है थ्रिल्स मतलब रोमांस या फिर प्यार जो कि कभी कम नहीं होता है। किसके लिए, बोसम ऑफ द प्लेन, वो ज़मीन के लिए कभी वो कम नहीं होता है उसका प्यार। एट माइट दाउ सी एम प्राउड प्रिवलेज टू सिंग ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ द लीफी स्प्रिंग। इसमें लिखा है कि तुम्हारे पास, वो पोएट बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक विशेष अधिकार है किसी भी स्प्रिंग में तुम गा लेती हो। जबकि ऐसा होता है बच्चों कि दूसरे वर्ड जो होते हैं जैसे बुलबुल वगैरह होते हैं तो वो सिर्फ बसंत ऋतु में ही गाती है, लेकिन ये स्काईलार्क के पास एक ऐसा था कि वो ऐसा प्रिविलेज था वो किसी भी मौसम में गा सकता था। इसलिए उसे बोलता है इंडिपेंडेंट हो तुम किसी भी मौसम में गाने के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेंजा में पहले जैसे कि हम समझा चुके हैं, उसमें ऐसे लिखना है कि दीज आर द एव 6 लाइन्स स्टेंजा दैट इज टेकन फ्रॉम टू द स्काईलार्क दैट इज ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 6 लाइन के स्टेंजा को सेस्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर एव 6 लाइन्स, ऊपर दिए गए जो 6 लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, टेक फ्रॉम टू द स्काईलार्क पोएम से, जो कि ब्यूटीफुली कंपोज किया गया किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। अब इसके अगले लाइन में क्या लिखेंगे, इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन फेवरिंग नेचर। ये नेचर को फेवर कर रहा है क्योंकि ये नेचर से संबंधित ये कविता है, तो इसीलिए लिखे है इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम। ये एक ग्रेट पोएम है फेवरिंग, जो नेचर को फेवर कर रहा है। स्पेशली मेकिंग पर्सोनिफिकेशन फॉर द स्काईलार्क। यहाँ पे बोला जा रहा है पर्सोनिफिकेशन मतलब यहाँ पे स्काईलार्क को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है काफ़ी। इस पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर दिखाना किसी चीज़ को। उसके बाद लिखा है द बिगनिंग एस्ट्रैक्ट इज अबाउट द स्काईलार्क हु फ्लाइज बियॉन्ड ह्यूमन विजन एंड ह्यूमन कांट सी दिस बर्ड बिकॉज ऑफ फ्लाइंग हाई। जैसे कि पहले स्टेंजा में हम बात किए थे, वो बिगनिंग स्टेंजा है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे बियॉन्ड के लास्ट विज़न तक चली जाती है जहाँ से हम उसे देख पाते हैं, ये थोड़ा सा देख पाते हैं। और कभी कभी वो क्या करता है, वो इतना उड़ जाती है कि हम उसे देख भी नहीं पाते, वो माउंट के उस पार चली जाती है जहाँ पर हम उसे देख भी नहीं पाते। वो बहुत ही फ्लाई हाई करती है, बहुत ही ऊपर उठ जाती है, इसलिए हम उसे देख भी नहीं पाते हैं। सेकेंड स्टेंजा में सेकेंड लाइन में क्या था, द सेकेंड एंड थर्ड लाइन वेयर वर्ड्सवर्थ मेक ग्रेट कमेंट ऑन इट एज द पोएट कॉल्स द स्काईलार्क एज माउंट एंड डेयरिंग वार्बलर इट मेक ग्रेट प्रेज of this bird as he flies so high but never lost love for his nest on DV plane on earth और अर्थ। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लाइन में बताया जा रहा है कि वो जो स्काईलार्क जो है कभी कभी माउंट के उस पार चली जाती है जहाँ से हम उसे देख भी नहीं पाते हैं। बट ये वो माउंट के उस पार चली जाती है जहाँ उसे देख भी नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या ले, डेयरिंग वार मतलब तुम साहसी हो, और वो इतनी साहसी है जो बहुत ही ऊपर चली जाती है और वो बहुत ही फ्लाई हाई करती है, बहुत ही ऊपर उड़ जाती है। बट उसका नेवर लॉस्ट, बट उसका ज़मीन के लिए, प्लेन के लिए कभी प्यार कम नहीं होता है। उसके बाद फोर्थ लाइन में उसमें बोला गया, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे करेंगे। देखिए द फोर्थ लाइन ऑफ द एबव स्टेंजा वेयर पोएट कन्वेज अस दैट स्काईलार्क नेवर लॉस द थ्रिल्स एंड हैप्पीनेस फॉर द प्लेन। उसको फोर्थ लाइन में बताया जाता है कि
स्काईलार्क कितना भी ऊपर चल जाए लेकिन उसको प्लेन अर्थ के लिए प्यार कम नहीं होता है, उसके लिए कभी भी कम नहीं होता है। लेस लेस का मतलब कम है, कभी कम नहीं होता है प्यार धरती के लिए। उसके बाद लिखा है द बॉन्ड ऑफ हिम विथ हिज नेस्ट और बिलव्ड वन का मतलब यहाँ पे उसके जो अपने हैं वो ऑन दिस अर्थ इज़ लिमिटलेस, और उसके स्काई का और उसके बच्चों के बीच में जो बॉन्ड है वो कभी उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कभी टूट नहीं सकता है। इसके बाद बताया जाता है छठे और सातवें लाइन में, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए छठे लाइन में लिखा गया द सेकेंड लास्ट लाइन, जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें लिखा गया द सेकेंड लास्ट लाइन वेयर द पोएट एक्सप्लेन दैट द बर्ड हैज़ ग्रेट हैप्पीनेस एंड फीचर इन सिंगिंग। द पोएट हर मेक्स कंपेरिजन दिस स्काईलार्क विथ अदर बर्ड दैट मैक्सिमम बर्ड सिंग्स और देयर फेवरेट सीजन इन द ईयर, especially their sings bird sings in the spring season, but उसके बाद लिखा है the poet here want to say about a skylark who sings his melodious songs in each time of the year। यहाँ पे सेकेंड लास्ट में बोला जाता है, वही तो बोले कि मतलब वो जो है दूसरा वर्ड स्प्रिंग सीजन का वेट करती रहती है, कहाँ की स्प्रिंग सीजन, ताकि वसंत ऋतु आए और वहाँ पे वो गाना गाए मैक्सिमम। लेकिन स्काईलार्क के पास ऐसा है कि वो किसी भी स्प्रिंग पर उसका डिपेंडेंसी नहीं है, वो कोई भी सीज़न में गाना गा सकता है और वो गाता भी है। तो ये सारी लाइन में इसी में पूरी बढ़ा चढ़ा के बताया गया, पर्सोनिफिकेशन करके बताया गया कि उसी के बारे में। और यहाँ पे मेक्स कंपैरिजन विद स्काईलार्क, क्योंकि कंपैरिजन करता है बुलबुल के साथ, दूसरे जो होता है उसके साथ करता है, दूसरे बर्ड्स के साथ कंपैरिजन करता है कि तुम जो है ना, तुम किसी के और की तरह नहीं हो, तुम खुद, तुम्हारे पे किसी और सीज़न का डिपेंडेंसी नहीं है, तुम किसी भी सीज़न में गा सकती हो, यही पूरे लाइन में बोला गया। उसके बाद द लास्ट लाइन वेयर द पोएट मेक्स कमेंट, पोएट कमेंट करता है क्या है, द बर्ड्स दैट जनरली सिंग्स इन लीफी सीजन, वही लीफी सीजन में सब बर्ड गाते हैं अदर साइड, वहीं पे अदर साइड द स्काईलार्क डज नॉट थिंक नेगेटिव सैडनेस और हैप्पीनेस, बट जो स्काईलार्क है ना नेगेटिविटी सोचती है, ना सैड होती है, ना हैप्पी होती है ज़्यादा, वो क्या होता है एंड सिंग्स ऑल द मोमेंट ऑफ द लाइफ इंजॉय, वो अपने लाइफ की हर मोमेंट को एंजॉय करती है, वो किसी भी स्प्रिंग में अपना मस्त से गाना गाती रहती है। एंजॉय हिज लाइफ विथ हिज द टर्म एंड देयर कंडीशन, उसकी भी अपनी कंडीशन, वो अपने कंडीशन के हिसाब से अपना जीवन जीती है। तो इसमें दो, पहला तो हो गया, दूसरा तो वही करवा दिया आज। और इसका तीसरा जो है, इसका तीसरा आपके लिए क्या रहेगा, इसका तीसरा जो आपको करना है वो होमवर्क की तरह रहेगा। आप इसमें क्या कीजिएगा, इसको आप स्टेंजा 3 को अपना आप बनाइएगा घर पे, और बन जाए तो आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे आपको यहाँ पे इस नंबर पे भेजना है, ताकि हम इस पर कुछ कमेंट करें आपका सही बना है या नहीं बना है। हम इस पर आपको बताएंगे कि आप कैसे लिख रहे हैं और कहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा, और आप ग्रुप में नहीं जोड़े तो आप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ये चैप्टर का ये वाला ख़त्म हो जाए, स्टेंजा को एक्सप्लेन करने वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब बच्चा इसका लॉन्ग आंसर जो कि मैं कल करवा दूंगा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे द गोल्डन ट्रेजरी का। तो चलिए, इसी के साथ अगले वीडियो